हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं और आप लोगों के लिए लगातार क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। ये क्लास राजस्थान के अंदर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एलडीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि दोनों ही भर्तियों के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो नेत्र तथा उसके रिलेटेड जो दोष है उनके निवारण से संबंधित चीजों को पढ़ना है। इसलिए यह क्लास जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों और एलडीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बात करते हैं सबसे पहले नेत्र संरचना की, यानी स्ट्रक्चर ऑफ आई की। जो मानव की आंख है उसकी संरचना की अगर बात की जाए तो मानव की आंख के अंदर आपके जो आंख है और जो शरीर है, यानी जो आंख है और ये जो आपका पूरा दिमाग वाला फेस जो होता है ना, ये वाला पोर्शन, इस दिमाग से, इस सिर से किसके माध्यम से जुड़ा होता है? तो प्रकाश नाड़ी एक होती है, उस प्रकाश नाड़ी के माध्यम से यह जुड़ता है। और फिर एक इसमें दृष्टि पटल होता है, एक रक्त पटल होता है जिसमें पूरा का पूरा रक्त भरा रहेगा आपके। फिर एक होता है परितारिका, ये जो पुतली आप कहते हैं जिसे, ठीक है। फिर पुतली होती है, कॉर्निया होता है, जलीय द्रव होता है और मांसपेशियां, श्वेत पटल, ये सब इसके अंदर रहते हैं। तो ये आंख के भाग है। अब आपको कोई डॉक्टरी तो करनी है नहीं, है कोई डॉक्टर थोड़ी बनबो अपने ओपड़े तक आ बनबो है। जूनियर अकाउंटेंट यानी कि लेखाकार क्या सेकंड पर बनावे बाबू कटे, तो ओपड़े डॉक्टर बननो ने अनहार डॉक्टर रे आ स्ट्रक्चर पूरी हजमवारी जरूरत है, ओपड़े नन्ने स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। अपने को केवल और केवल है थोड़ी मारवाड़ी बहुत चालनी चाहिए तका आप सब रो ध्यान जो है बनियो रहे। तो आप बात कर रहे हैं दृष्टि रे बारा में, नेत्र रे बारा में। तो नेत्र रो जो स्ट्रक्चर है वो आपारे काम रो नहीं है, दृष्टि का जो स्ट्रक्चर है वो अपने काम का नहीं है। अपने को तो केवल क्या करना है, नेत्र के बारे में जो जो पॉइंट याद करवाए जाए वो याद रखने हैं। क्लियर? तो सबसे पहले वस्तु की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहां से वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, नेत्र का निकटतम बिंदु कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो नेत्र का निकटतम बिंदु है उसका मतलब क्या होता है। तो नेत्र के निकटतम बिंदु का मतलब है कि नेत्र के पास में वस्तु सबसे मतलब कितनी डिस्टेंस हो कि वहां तक रखे कि अपन को वो वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई देती हो। तो वह बिंदु जो होता है वह सामान्य व्यक्ति के लिए, मतलब जनरली पर्सन के लिए, अब ऐसा नहीं कि कोई चश्मा पहन ले, कोई लेंस लगा दे फिर वो दूर तक देखे तो बोले वो होगा, नहीं। सामान्य मानव के लिए बिना चश्मा, बिना ऑपरेशन करवाए अगर बात की जाए तो सामान्य व्यक्ति के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर आप किसी वस्तु को आंख से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखोगे तो आपको एकदम वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। अगर आप उस वस्तु को 25 सेंटीमीटर से भी पास में लेकर के आओगे तो वह वस्तु आपको थोड़ी सी धुंधली, थोड़ी सी दिखने में आपको दर्द होगा, आंखें आपकी जो एकदम ऐसे तनाव में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी वस्तु पास में आएगी आंखों को उतना बड़ा होते जाना पड़ता है। और आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि जो हमारे घर पर बुजुर्ग दादा दादी होते हैं जिनका आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक होता है, वो लोग जब अखबार पढ़ रहे होते हैं तो वो इस प्रकार से पूरा अंदर मुंह डाल करके पढ़ते हैं। उसका कारण होता है कि उनके जो ये आंखें हैं ये थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है, तो वह पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते, इसलिए वो जो है अखबार को पूरा ऐसे अंदर डाल के पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो कितनी दूरी है? 25 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहां तक वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। तो नेत्र का निकट बिंदु तो कौन सा आएगा कि भाई कितनी दूरी पर आंख के मिनिमम कितना पास में वस्तु को रखें कि इससे आगे अगर आप लेकर के आ गए तो फिर वस्तु धुंधली हो जाएगी, तो वो है 25 सेंटीमीटर। और दूरी दूर कितनी रखें? तो दूर जो आपका बिंदु होगा उसे अपन कहेंगे क्या? आपका दूर बिंदु। और दूर बिंदु जो है वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। वैसे जो है ये माना जाता है
कि आपका जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए एक वो ऐसे देखेगा तो उसको कहीं तक का लंबी दूरी तक का जो है ना स्पष्ट थोड़ा सा दिखाई देता है। क्लियर? तो सामान्य व्यक्ति के लिए यह दूरी इनफाइनाइट होती है और निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं? दृष्टिपरास कहलाती है। क्या कहलाती है? दृष्टिपरास यानी कि विजन रेंज कहलाती है। तो आपसे जो है विजन रेंज के बारे में अगर पूछा जाए तो आप उसका जवाब देंगे कि निकटतम बिंदु की दूरी यानी निकट बिंदु और दूर बिंदु इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन दृष्टिपरास कहते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले निकट बिंदु क्या होता है? तो वह मिनिमम डिस्टेंस जहां पर वस्तु को रखना है ताकि आपको स्पष्ट दिखाई देवे, और दूर बिंदु यानी मैक्सिमम डिस्टेंस इनफाइनाइट पर। क्लियर? तो दूर बिंदु और निकट बिंदु समझ में आ गए। फिर दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे अपन क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दृष्टिप्रास। ठीक है, ये याद रखना, अभी आगे काम आने वाले जो दोषों की अपन बात करेंगे वहां ये चीजें काम आएगी। फिर देखिए अब आ गया पहला जो दोष होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को अपन इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं या फिर शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो इसमें निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं जो है वो तो स्पष्ट दिखाई देती है, जैसा नाम वैसा ही काम। निकट दृष्टि दोष, अब आपको लगता होगा निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तुओं को देखने में दोष है। नहीं, निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट की वस्तुएं आसानी से देख पाएगा, उसको कहां की वस्तु दिखाई नहीं देगी? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देने लगती है। अधिकतर जो युवा होते हैं जैसे मेरे हैं, तो अब मेरे जो ये चश्मा पहना हुआ है ये कहाँ का है? दूर का ही चश्मा है, क्योंकि मुझे दूर की वस्तु जो है वो साफ दिखाई नहीं देती थी, धुंधली दिखाई देती थी। ठीक है, जब पढ़ते थे या जब पढ़ाते थे तो ऑफलाइन में जब पीछे बच्चा बैठा होता है हमसे 10 से 15 12 फीट की दूरी पर, वो हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता था। तो मुझे कौन सा दोष है? तो मुझे दोष है निकट दृष्टि दोष। समझ में आ गई बात? चलिए अब बात करते हैं इसका कारण क्या होता है, इसका उपाय क्या है, सभी चीजों के बारे में, है ना। सबसे पहले ये जान लिया कि निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि कई बार जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा नाम हिंदी में यूज किया जाए निकट दृष्टि दोष, सीधा सीधा कह देंगे मायोपिया। तो मायोपिया में क्या होता है? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं हमें थोड़ी सी धुंधली दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? तो कारण है कि जो नेत्र लेंस होती है उसकी वक्रता का बढ़ना। समझ में आ गई बात? नेत्र लेंस जो होती है उसकी वक्रता जो होती है, कर्वेचर जो होती है, आंख जो है हमारी, इसकी कर्वेचर जो होती है वो बढ़ जाती है। बात करते हैं प्रतिबिंब की, तो रेटिना से पहले बनता है। जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उस व्यक्ति के लिए जो आंखों के ऊपर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लग जाता है। तो प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। लेकिन जब निकट दृष्टि दोष है अगर किसी को, तो वो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है और व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर के पास में आ जाता है। ठीक है, अब इसका निवारण क्या है सर, क्या होता है ये समझ में आ गया, इसका क्या कारण है वो समझ में आ गया। तो अब हम इसके निवारण की बात करते हैं, यानी अगर ये दोष हो गया, क्या यह दोष हो चुका है, और मेरे जैसा कोई अंधा हो चुका है जिसे दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए निवारण ये है कि उचित क्षमता का, यानी कि जो भी उसके लिए चाहिए हो उतनी पावर का, जैसे मेरे चश्मा है 1.5 का, है ना, 1.5 का, यानी कि -1.50 मेरा नंबर है, तो वो क्या है? इसकी पावर है। तो इसका मतलब उचित क्षमता का, जिस क्षमता का उसको चाहिए हो। इसके लिए आपको पता होगा कि आप जब अपनी आंखें चेक करवाने जाते हो तो आपको अलग अलग लेंसेज आगे रख करके चेक करवाया जाता है और बुलवाया जाता है ABCD। तो फीलिंग आती है ना
यार अभी एज तो इतनी हो गई है और हमसे अब जो है एबीसीडी बुलवाई जा रही है क्लास 6 की है। आती है फीलिंग। तो वो एबीसीडी आपसे बुलवा कर ये पता कर रहे होते हैं कि एग्जैक्टली आपको कितने नंबर है या कितने पावर की जरूरत है आपकी आंखों में। तो उचित क्षमता का अवतल लेंस जो है वो लगाया जाता है। क्या किया जाता है? अवतल लेंस जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो मेरे ये जो चश्मा है, मेरे जो ये ऐनक है, ये कौन सी लेंस से बने हुए हैं? या आपसे पूछा जा सकता है कि आपके साथी ने अगर चश्मा पहन रखी है और उसे दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है तो उसने कौन से लेंस का उपयोग किया है? तो बेसिकली उसने कौन से लेंस का उपयोग किया है? अवतल लेंस का उपयोग किया है। समझ में आ गई बात? ये नेत्र के आगे फिर लगाए जाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष आपको समझ में आ गया होगा, निकट का दिखाई देगा, दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। कारण क्या है? तो कारण यह है कि जो आपका वक्रता होती है नेत्र की वो बढ़ जाती है, प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बनने लग जाता है और जो दूर बिंदु होता है नेत्र का वो थोड़ा सा पास आ जाता है। इसका निवारण यह है कि अवतल लेंस लगा दिया जाए तो उससे जो है फिर उसे स्पष्ट दिखाई देता है। क्लियर? चलो बात करते हैं आगे। देखिएगा, तो अब ये देखिए आपके सामने निकट दृष्टि दोष का पूरा डायग्राम भी मैं लेकर के आया हूं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसे बड़ा किया जाए। 1 मिनट है ना, और बड़ा करता हूं। चलिए अब दिखाई देगा। ये देखिए, अच्छे से एकदम दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये जो है हमारे पास में निकट दृष्टि दोष का एक डायग्राम है। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है वो है, फिर निकट दृष्टि दोष से युक्त अगर नेत्र है तो उसका दूर बिंदु जो होगा वो कहाँ आएगा, और तीसरा डायग्राम है कि उसका निवारण कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये आपकी जो है क्या है, तो आपके दूरस्थ वस्तुएं है। ये क्या है? दूरस्थ वस्तु है, जहां पर आपके वस्तुओं के वहां से क्या आ रही है, समांतर किरणें निकल करके आ रही है। ये हमारी आंखों पर आई, फिर ये आकर के यहाँ पर जो है प्रतिबिंब बन गया रेटिना पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? रेटिना के सामने प्रतिबिंब बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो नेत्र है वो निकट दृष्टि दोष से युक्त है। समझ में आ गई बात? फिर अब इससे युक्त अगर है तो जो आंख का दूर बिंदु था वो थोड़ा सा क्या होगा, आंखों के पास में आ जाएगा। क्लियर? और फिर क्या करते हैं, अब हम आगे रख देते हैं। ये देखिए अपन ने रख दिया अवतल लेंस। क्या रख दिया? अवतल लेंस रख दिया। जैसे ही ये अवतल लेंस रखा गया तो उससे क्या हो गया कि ये जो किरणें समांतर होकर के आ रही थी, आपको पता है कि ये पहले ही मिल जा रही थी। देखो इतना आगे गैप आ रहा था, मतलब रेटिना यहाँ है, प्रतिबिंब यहां बन रहा था। अब जैसे ही अपन ने इसके आगे अवतल लेंस को लगा दिया तो वापस से जो प्रतिबिंब है वो कहां बनने लग गया? यहां बनने लग गया, रेटिना के ऊपर। समझ में आ गई बात? ये है तीसरे डायग्राम में। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण भी हो गया। तो पहला डायग्राम, जब निकट दृष्टि दोष होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना के सामने, उसका है। दूसरा है कि जो दूर बिंदु है वो आगे शिफ्ट हो जाता है। और तीसरा डायग्राम है कि जब अवतल लेंस को रखा जाता है तो प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बनना शुरू हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट है ना। अब बात करेंगे दीर्घ दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे, जिसे अपन हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। समझ में आ गई बात? एक क्या था, जो आपका निकट दृष्टि दोष था उसे अपन क्या कहते हैं? मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। और जो दूर दृष्टि दोष है या जो दीर्घ दृष्टि दोष है उसे अपन हाइपर मेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं।
दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु जो पास की वस्तुएं होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। दूरदृष्टि दोष है, इसका मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें जो व्यक्ति होता है उसका निकटतम बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा दूर हो जाता है, यानी 30, 35, 40 सेंटीमीटर तक चला जाता है। कारण क्या है दूरदृष्टि दोष का? तो कारण इसका यह है कि आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष में नेत्र की वक्रता बढ़ जाती है, तो दूरदृष्टि दोष कब होगा? जब नेत्र की वक्रता घट जाती है। क्लियर? प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पहले बन रहा था, तो अब क्या हो जाएगा? रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है। और फिर निवारण क्या है? तो उचित क्षमता का उत्तल लेंस लेंगे, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में अपन अवतल लेंस का उपयोग कर रहे थे, तो अब यूज करेंगे उत्तल लेंस का। और उत्तल लेंस क्या करेगा कि जो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे जा रहा था उसको रेटिना पर लेकर के आ जाएगा। ये तीनों डायग्राम इसमें भी है। पहले में आपको ये दिखाया है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब पीछे बनता है जबकि रेटिना यहां होता है। दूसरे डायग्राम में यह किया गया कि जो निकटतम बिंदु था वो थोड़ा सा दूर चला गया। और लास्ट डायग्राम में यह है कि बीच में अपन ने उत्तल लेंस रख दिया जिससे कि प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनना शुरू हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये है दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष जिसे अपन कहते हैं। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है दोनों आपको दोष समझ में आ गए होंगे। और अब अपन बात करते हैं जरा दूरदर्शिता के बारे में। किसके बारे में? जरा दूरदर्शिता के बारे में, जिसे अपन प्रेस बायोपिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो व्यक्ति को जब दूर व पास दोनों ही वस्तुओं को स्पष्ट देखने में दिक्कत आती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आ गई बात? प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसका निवारण किस प्रकार से होगा? तो इसका निवारण होगा द्यूफोक्सी यानी कि बाइफोकल लेंस प्रयुक्त करते हैं और उससे जो है जरा दूरदृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। क्लियर? चलिए फिर बात करते हैं। तो इन लेंसों का ऊपरी भाग अवतल एवं नीचे का भाग जो है वो उत्तल होता है। तो जब किसी को जरा दूरदर्शिता हो जाती है, प्रेस बायोपिया हो जाता है, तो आपको उस व्यक्ति को आपके क्या होगा? पास की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगी और ना ही दूर की। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों रोग हो जाते हैं या दोनों दोष हो जाते हैं, उसे अपन कहते हैं जरा दूरदर्शिता, प्रेस बायोपिया। समझ में आ गई बात? और ऐसे व्यक्ति के निवारण के लिए ड्यूफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर जो लेंस होती है उसका ऊपरी भाग तो होता है अवतल लेंस और जो नीचे वाला भाग होता है वो होता है उत्तल लेंस। क्लियर? इसके बाद एक रोग होता है दृष्टि वैषम्य दोष। कौन सा होता है? दृष्टि वैषम्य दोष, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्या कहते हैं? एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। इसका नाम थोड़ा सा एस्टिग, पहले तो याद रखना एस्टिग, फिर बोलना मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म रोग है जिसे अपन हिंदी में दृष्टि वैषम्य दोष कहते हैं। और दृष्टि वैषम्य दोष या फिर अबिंदुकता दोष जो है वो कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण होता है। तो दृष्टि वैषम्य दोष जो है वो कब होता है? तो यह तब होता है जब कॉर्निया जो होता है ना, कॉर्निया, अपने उस कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता हो जाती है, इरेगुलरिटी आ जाती है। उस समय पर आपके कौन सा रोग होता है? दृष्टि वैषम्य दोष होता है। समझ में आ गई बात? और ऐसे में फिर व्यक्ति को समान दूरी पर रखी हुई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो रेखाएं होती है वो एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है,
यानी दृष्टि वैषम्य दोष होने पर जो आपकी लाइनें ऐसे क्षैतिज हॉरिजॉन्टल है वो, और जो लाइनें ऐसे वर्टिकल है वो एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे ऐसा लगता है कि वो लाइनें ऐसे बेलन के रूप में है, यानी थोड़ी सी गोलाई के रूप में दिखाई देना शुरू होती है, कर्व रूप लेना दिखता है। समझ में आ गई बात? तो सीधी सीधी आपको मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें दिखाई नहीं देगी। बस ये होता है दृष्टि वैषम्य दोष। और इसका निवारण क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि लेंस कई प्रकार के होते हैं, गोलाकार होते हैं, बेलनाकार होते हैं, परवलयाकार होते हैं। तो उसमें से जो बेलनाकार लेंस होते हैं वो बेलनाकार लेंस आपके कौन से होते हैं? तो वो बेलनाकार लेंस आपके इस दृष्टि वैषम्य दोष के अंदर उपयोग में लाए जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि उस व्यक्ति को जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें हैं वो स्ट्रेट दिखने लगती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है मोतियाबिंद। और आपको पता होगा कि मोतियाबिंद जो है अक्सर बूढ़े लोगों में, यानी जो अपने घर पर बुजुर्ग लोग हैं उनको ज्यादातर होता है। मोतियाबिंद जो है अक्सर जनरली जो है केवल और केवल किसे होता है? बुजुर्ग व्यक्तियों को होता है। तो इसके बारे में अब बात करते हैं कि मोतियाबिंद क्या होता है। इसे अपन काटारेक्ट भी कहते हैं, काटारेक्ट। ठीक है, तो मोतियाबिंद क्या होता है कि व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की पारदर्शिता जो होती है, ट्रांसपेरेंसी जो होती है, पारदर्शिता जो है वो क्या होती है? कम या फिर खत्म होने लगती है एक तरह से, और ऐसे में उसका लचीलापन कम होने लगता है, और इस कारण से प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। क्या करने लगता है? फिर ये प्रकाश का परावर्तन करने लगता है एवं वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और इसको मोतियाबिंद कहते हैं। तो मोतियाबिंद क्या होता है? व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ, व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? उसके जो आपके आंखों के अंदर अपने क्या लगे रहते हैं? नेत्र लेंस। वो नेत्र लेंस लचीले होने शुरू होते हैं, और क्या होते हैं? उसके कारण से प्रकाश का परावर्तन करने लगते हैं, और प्रकाश का जब परावर्तन करने लगते हैं ऐसे में उस वस्तु को आप जो है स्पष्ट नहीं देख पाते, और जब आप वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोई दोष हुआ है, और वो दोष कौन सा है? मोतियाबिंद। इसी को क्या कहेंगे? मोतियाबिंद कहेंगे। तो ऐसे में दोष को दूर करने के लिए नेत्र लेंस को हटाना पड़ता है। फिर ऐसे में क्या करते हैं अपन कि जो ऑपरेशन करवा करके नेत्र लेंस होता है उसे बाहर निकलवा लेते हैं, और बाद में व्यक्ति को मोटा और गहरे काले कलर का, एकदम ब्लैक, आपने देखा होगा वो चश्मा जो है लगाना पड़ता है। और आधुनिक विधि में एक कृत्रिम लेंस होता है वो भी कई बार लगा दिया जाता है, और जिसे अपन इंद्रा ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रा ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। किस लेंस को इंद्रा ऑक्यूलर लेंस कहा जाता है? तो जब किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता है, उस मोतियाबिंद के होने के बाद इलाज के लिए नेत्र लेंस को बाहर निकाल दिया जाता है और एक कृत्रिम रूप से अंदर लेंस डाला जाता है जिसे अपन इंद्रा ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। और ये रहा आपके मोतियाबिंद का डायग्राम। ये देखिए, ये जो है आपका दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरा पूरा क्या करता है? फिर प्रकाश का एकदम से परावर्तन करना शुरू कर देता है, और उस परावर्तन को रोकने के लिए फिर नया लेंस लगाया जाता है। इस प्रकार से नेत्र से संबंधित जो अपने टॉपिक दे रखे थे, जिसमें आपका दे रखा था कि मानव नेत्र और मानव नेत्र से संबंधित दोष और उनके निवारण, तो वो सब आपको पढ़ा दिया गया है। तो जूनियर अकाउंटेंट के विद्यार्थियों के लिए जो पहला पूरा यूनिट था वो कंप्लीट हुआ, और एलडीसी के विद्यार्थियों के लिए भी जो फिजिक्स में पहला ऑप्टिक्स वाला, प्रकाश वाला जो टॉपिक दे रखा था वो आपका यहाँ पर होता है पूरा। दोनों ही क्लासों से निवेदन रहेगा कि जो भी आपको अब आगे टॉपिक पढ़ना है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।